नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग स्वास्थ्य और मस्त ही होंगे। मैं आपने चैनल जानू की जिंदगी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स उस अनाउंसमेंट को लेकर भी थोड़े कंफ्यूज है, जिसमें मिस्टर एस ने इसी जनवरी मंथ में $10 मिलियन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कह रहे हैं। कुछ ही दिन पहले दरअसल कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन ये है कि ये जो $10 मिलियन पेमेंट होने हैं, ये सिर्फ पहले से ही डोर लगाए लोगों को मिलेगा या जो सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स अपना सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं उन्हें भी मिलेगा। दोस्त, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इंडियन करेंसी में $10 मिलियन होगा कितना, तो ये होगा लगभग $83,000। आप मान लेते हैं अभी तक $4,000 लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिए हैं, जिसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके डायरेक्ट सेल्स हुए हैं, उनके कमीशन बने हैं और उन्होंने अपना भी लगाया है। एंड ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन तो ले लिया है बट एक भी यूजर्स नहीं बनाया है, उन्होंने ना ही उनके कोई डायरेक्ट सेल्स हुए हैं। अब चलिए उस $10 मिलियन को पूरे 4,000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि हर एक के हिस्से में कितना रुपया आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रत्येक के हिस्से लगभग 8,000 आएंगे। अगर $10 सभी 4,000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसलिए ऐसा होना या कहीं से भी संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने छोटे अमाउंट के वॉलेट में आने का किसी फाउंडिंग मेंबर्स ने परिकल्पना किया होगा। इसलिए 100% मानकर चलें कि वह $10 मिलियन वैसे लोगों को पेमेंट देने के लिए निर्धारण किया गया होगा जो लोग अपना भी लगा के पेमेंट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। $10 मिलियन सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट इससे पूरे 14,000 मेंबर्स के बीच अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के ही से $7 के आसपास आएगा, यानी लगभग $600। इसलिए $10 मिलियन से अपना दिमाग हटा देना है। यह भी ड्रोन लगाए लोगों को ही आउट के रूप में मिलेगा। मुझे उम्मीद है इसके रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन आपके अंदर चल रहे होंगे वो अब सारे के सारे दूर हो जाएंगे। इस कैलकुलेशन को समझ लेने के बाद दोस्त, अगर हम कुछ भी घूमा फिरा के नहीं बल्कि सीधे डायरेक्टली बात करें तो मिस्टर एस के कहने के अनुसार इस जनवरी मंथ से हर उस फाउंडिंग मेंबर्स के सफलता का शुरुआत हो जाना है जो सब्सक्रिप्शन ले लिए रहेंगे, एंड जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिए रहेंगे उन्हें फिर सेकंड साइकिल का इंतजार करना होगा, जहां से सब्सक्रिप्शन ले लेने के बाद उनके भी सक्सेस का शुभारंभ हो जाएगा। दोस्त, मेरे समस्या ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जिससे सीईओ मिस्टर एस किसी भी खुले मंच से खुलेआम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने एक तरह से 20 जनवरी मंथ से सब कुछ शुरू नहीं, मंथ में भी बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। इस यूरी मंथ में दोस्त, लास्ट 360 में मिले अपडेट से इतना तो यह तय लगने लगा है कि यह साल 2024 रियली हमारे लिए सफलताओं का वर्ष होगा, उपलब्धियों का वर्ष होगा, हमारे जिंदगी बदलने एंड हमारे सपनों के पूरे होने का वर्ष होगा। बट उसमें एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिसे लेकर कुछ फाउंडिंग मेंबर्स कुछ कंफ्यूजन में हैं। जैसे मिस्टर एस ने कहा है कि सफल होने के लिए आपको अपनी जेब से हाथ निकालना पड़ेगा और कुछ करना होगा। एंड एक दूसरी बात, मिस्टर एस ने यह भी कह रहे हैं यह निर्णय लेने का सही समय है कि क्या आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं। अगर चाहते हो तो आपके लिए डिसीजन कोई दूसरा नहीं लेगा, यह निर्णय आप ही को लेना होगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि जो पॉकेट से हाथ निकालने की बात कह रहे हैं मिस्टर एस ने, वो इस बात का तो संकेत नहीं है कि हमें बिना ऑटोमेशन के थ्रू कोई बोनस के मिशन मिले, दोबारा अपने जेब से पैसे लगाकर पैकेज परचेज करना पड़ रहा है। दोस्त, इस तरह की बातें सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। इस बारे में मिस्टर एस ने बहुत पहले ही एक बार नहीं बल्कि कई बार कह चुके हैं कि एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद दोबारा से सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अपने जेब का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यानी एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेने के बाद हमें कमीशन इनकम कंपनी से मिलने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ही हमें दोबारा सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा। या समझने वाली बात है, अगर बिना कमीशन इनकम शुरू हुए दोबारा अपने जेब से लेना होगा सब्सक्रिप्शन, तो ये 2 बार 30 डेज के लिए क्यों बढ़ाया गया रहता।
वैलिडिटी को ये इसीलिए बढ़ाया गया होगा ताकि दोबारा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मिशन मिलने का व्यवस्था हो सके। फाउंडिंग मेंबर्स के लिए मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था कि मिस्टर एस कहते कुछ और है और हम कभी कभी समझ कुछ और लेते हैं। उन्होंने दरअसल जेब से हाथ निकालने का बात किए हैं। मतलब आप लोग तैयार रहिए अपनी सफलता की उड्डयन भरने के लिए, और कोई भी उड्डयन जेब में हाथ डाले तो भरा नहीं जा सकता। उसके लिए जेब से बाहर हाथ तो निकालना ही होगा। उनके कहने का कुछ यही मकसद होगा कि आप सभी अपनी सफलता के काफी करीब है। अब पहले से ज्यादा आपको मेन रहना होगा, इसके साथ पेज रहना होगा। दूसरी बात जो मिस्टर उसने कह रहे हैं, यहां सफलता आपकी 100% निश्चित है, मगर कोई भी सफलता किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाती। उसके लिए कुछ ना कुछ करना होता है। अगर आप वास्तव में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसका डिसीजन आपको खुद लेना होगा। कोई दूसरा आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता। अब जैसे अपनी सफलता के दरवाजे खोलने के लिए हर एक मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। अब हमें सफलता लेनी है तो सब्सक्रिप्शन लेने का डिसीजन भी हमें ही लेना होगा। इसके लिए कोई और तो डिसीजन ले नहीं सकता है। हमारे लिए हमें मैं सिर्फ के साथ हमेशा किसी ना किसी रूप में रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। तभी हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जिसके हम इंतजार कर रहे हैं। यह काम जो करेगा वो एक दिन निश्चित रूप से सफलता के सर्वोच्च शिखर पर होगा, और हमारे लिए कोई और तो यह काम कर नहीं सकता। अपने अकाउंट को लॉग इन करना, बाइक ऑफिस हमेशा विजिट करते रहना, प्रोडक्ट्स को देखना, समझना और उसे यूज करना, या उसके फीचर्स इन क्वालिटी के बारे में लोगों को बताना जो इच्छुक हो जानने के बारे में। हम अपनी जिंदगी बदलने के, अपने सारे संजोए सपने पूरे होने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के एंड फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने की राह देख रहे हैं। बड्डेड ही बेसब्री से, तो क्या इतने बड्डेड ही सक्सेस अचीवमेंट हासिल करने के लिए हम इतना कुछ भी नहीं कर सकते? ठीक है, यहां ऑटोमेशन के थ्रू हमें सब कुछ करके मिलना है। ऑटोमेटिक, हम अगर कोई एक भी यूजर्स नहीं बनाए, खुद से कोई एक भी सेल्स नहीं दे, तब भी हमें सब कुछ ऑटोमेटिक मिलना है। अगर हमने फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जब सब कुछ हमें कंपनी के थ्रू ऑटोमेटिक करके मिलता रहे तो हम कुछ भी ना करें, एक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। एड ऑन पैसे मिल रहे हैं, सक्सेस अचीवमेंट को एंजॉय करते रहे। चलिए हमें मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो खुद से कोई यूजर्स नहीं बना सकते, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कोई सेल नहीं कर सकते, बटन पैसिव के साथ किसी न किसी रूप में अपना अटैचमेंट तो बना के रख सकते हैं हर वक्त जरूरत पड़े तो।